फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 पद संख्याएं 17 से 27 तक। पौलुस ने मिलेतुस से एफिसुस की कलीसिया के पुरोहितों को बुला भेजा और उनके पहुंचने पर उनसे यह कहा, आप लोग जानते हैं, जब मैं पहले पहल एशिया पहुंचा तो उस दिन से मेरा आचरण आपके बीच कैसा रहा। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट पड़े, किंतु मैं आंसू बहा बहा कर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में शिक्षा देता रहा। मैं यहूदियों तथा यूनानियों दोनों से अनुरोध करता रहा कि वे हमारे प्रभु यीशु में विश्वास कर ईश्वर के पास लौट आएं। अब मैं आत्मा की प्रेरणा से विवश होकर यरूशलेम जा रहा हूँ। वहाँ मुझ पर क्या बीतेगी मैं नहीं जानता, किंतु पवित्र आत्मा नगर नगर में मुझे विश्वास दिलाता है कि वहाँ बेड़ियाँ और कष्ट मेरे प्रतीक्षा कर रहे हैं, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ, जिससे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। मैं आप लोगों के बीच राज्य का संदेश सुनाता रहा। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कोई भी मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं आज आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी के दुर्भाग्य का उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ईश्वर का विधान पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का भजन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का वचन गाओ। हे ईश्वर, तूने भरपूर पानी वर्षा कर अपनी थकी मांदी प्रजा को नवजीवन प्रदान किया। तेरी प्रजा ने वहाँ अपना घर बना लिया और तूने वहाँ दयापूर्वक दरिद्रों का भरण पोषण किया। अनुवाक्य। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का वचन गाओ। पृथ्वी के राज्यों, ईश्वर का वचन गाओ। हम प्रतिदिन प्रभु को धन्यवाद किया करें। वह हमारा भार हल्का कर देता और हमारी रक्षा करता है। हमारा ईश्वर हमारा उद्धार करता रहेगा। हमारा प्रभु ईश्वर हमें मृत्यु से बचाएगा। अनुवाक्य।
पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का वचन गाओ। पृथ्वी के राज्यों ईश्वर का वचन गाओ। जय घोष। हालेलुया। मैं पिता से निवेदन करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 11 तक। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाई और यह कहा, हे पिता, वह घड़ी आ गई है। अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट कर दे। तूने उसे समस्त मानव जाति पर अधिकार दिया है, जिससे वह उन सबों को जिन्हें तूने उसे सौंपा है अनंत जीवन प्राप्त करे। वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। यही अनंत जीवन है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। हे पिता, मुझे तेरे यहाँ संसार की सृष्टि से पहले जो महिमा प्राप्त थी, अब मुझे उससे विभूषित कर। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा है, उन पर तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा है और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तूने जो संदेश मुझे दिया है, मैंने वो संदेश उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे ग्रहण कर यह जान लिया कि मैं तेरे यहाँ से आया हूँ, और उन्होंने यह विश्वास किया कि तूने मुझे भेजा है। मैं उनके लिए विनती करता हूँ। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए जिन्हें तूने मुझे सौंपा है विनती करता हूँ, क्योंकि वे तेरे ही हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा वह मेरा है। मैं उनके द्वारा महिमान्वित हुआ हूँ। अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे, और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 20 से हैं। इसमें हमने सुना कि संत पौलुस ने एफेसुस के धर्माध्यक्षों को बुला भेजा। वे वहाँ 3 साल तक काम करते रहे। अब संत पौलुस को मालूम था कि वे वहाँ फिर नहीं जाएंगे, इसलिए उन्होंने उन अध्यक्षों को बहुत महत्वपूर्ण बातें समझाई। सबसे पहले उन्होंने कहा कि उनको बहुत कठिनाई उठानी पड़ी। यहूदियों के षड्यंत्रों के कारण मुझ पर अनेक संकट आए, किंतु मैं आंसू बहाकर बड़ी विनम्रता से प्रभु की सेवा करता रहा। जो बातें आप लोगों के लिए हितकर थी, उन्हें बताने में मैंने कभी संकोच नहीं किया, बल्कि मैं सबके सामने और घर घर जाकर उनके संबंध में
शिक्षा देता रहा। संत पौलुस ने सुसमाचार का प्रचार किया, घर घर जाकर और बड़ी सभा में भी। और उनका कहना था यहूदियों से और गैर यहूदियों से कि आप लोग प्रभु यीशु में विश्वास करें, मुक्ति का अनुभव करें। और आगे संत पौलुस ने उन अध्यक्षों को समझाया कि वे यरूशलेम जा रहे हैं और नगर नगर में पवित्र आत्मा की प्रेरणा मिल रही है कि उनको बहुत कष्ट उठाना होगा, बहुत सारी समस्याओं से संत पौलुस को गुजरना होगा। उनका कहना है, किंतु मेरी दृष्टि में मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं। मैं तो केवल अपनी दौड़ समाप्त करना और ईश्वर की कृपा का सुसमाचार सुनाने का वह कार्य पूरा करना चाहता हूँ जिसे प्रभु यीशु ने मुझे सौंपा है। संत पौलुस ने अपने जीवन के लिए कोई महत्व नहीं दिया। प्रभु यीशु को जानना, प्रभु यीशु का प्रचार करना, प्रभु यीशु के लिए अपना जीवन अर्पित करना, वह सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था उनका। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में इसी के बारे में हमें सिखाया था। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 25 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। अपने जीवन के बदले मनुष्य दे ही क्या सकता है। प्रभु यीशु का कहना है, हमारा जीवन प्रभु के लिए अर्पित जीवन होना है। हमारे जीवन का महत्व प्रभु से है। जब हम लोग प्रभु से अपना जीवन जोड़ देते हैं तब उस जीवन का महत्व है, नहीं तो हमारा जीवन बेकार है। संत पौलुस ने यह रहस्य समझ लिया था, इसलिए उनका कहना है फिलिपियों के नाम पत्र में, प्रभु यीशु को जानना मैं सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ। उसकी तुलना में सब कुछ कूड़ा करकट समझता हूँ, सब बेकार है। प्रभु यीशु को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ है। उनके लिए जीवन बिताना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आगे संत पौलुस ने उन अध्यक्षों को समझाया, आप लोग अपने लिए और अपने सारे झुंड के लिए सावधान रहें। अपने लिए और अपने झुंड के लिए सावधान रहना है। हम सबों को भी अपने जीवन के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारे अपनों के लिए हमें सतर्क रहना है। उनका कहना है, मैं जानता हूँ कि मेरे चले जाने के बाद खूंखार भेड़िए आप लोगों के बीच घुस आएंगे जो झुंड पर दया नहीं करेंगे। आप लोगों में भी ऐसे लोग निकल आएंगे जो शिष्यों को भटकाकर अपने अनुयायी बनाने के लिए भ्रांतिपूर्ण बातों का प्रचार करेंगे। इसलिए जागते रहें और याद रखें कि मैं आंसू बहा बहा कर 3 वर्षों तक दिन रात आप लोगों में हर एक को सावधान करता रहा। तो हमारे दुश्मन हमारे भीतर से और हमारे बाहर से हम पर आक्रमण करते रहेंगे। इसलिए हमको अपने पर और दूसरों पर ध्यान देना है। तो आज के पाठों से हमें संत पौलुस क्या सिखाते हैं? सबसे पहले हमको सुसमाचार सुनाने के लिए उत्साही रहना है। प्रभु के लिए अपना जीवन अर्पित करके सुसमाचार के प्रचार में लगे रहना है। साथ साथ हम अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, सतर्क रहें। आज के सुसमाचार में
महापुरोहित प्रभु यीशु की महिमामय प्रार्थना है। अपने लिए, अपने दल के लिए और सारे संसार के सभी भक्तों के लिए प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं। वे मनुष्य बनकर आए, उनको 33 सालों तक बहुत अन्याय अत्याचार सहना पड़ा, बहुत कष्ट उठाना था। अब उनको मालूम था कि आगे बहुत भयंकर कष्ट, क्रूस मरण स्वीकार करना होगा। इसलिए प्रभु यीशु अपने लिए, अपने दल के लिए और सारे संसार के भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज का सुसमाचार संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 17 से प्रसंज्ञाय 1 से 5 तक प्रभु अपने लिए प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत निजी प्रार्थना है। प्रभु यीशु ने अपने पिता से बातें की। उनका कहना था, पिता वह घड़ी आ गई है, अपने पुत्र को महिमान्वित कर, जिससे पुत्र तेरी महिमा प्रकट करे। इसी तरह प्रभु यीशु की प्रार्थना की शुरुआत है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को समझाया था, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। हमें हर रोज व्यक्तिगत रूप से पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी है। ईश्वर से वार्तालाप रखना है। इसलिए प्रभु यीशु हमारे लिए एक आदर्श हमारे सामने रखते हैं, एक तरीका हमारे लिए प्रदर्शित करते हैं। अंत में यीशु का कहना है, वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले, यही अनंत जीवन है। हमारी प्रार्थनाओं का परिणाम यही होना है। हमें पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा के बारे में जानकारी हो, गहरा अनुभव हो। यह यीशु चाहते हैं। उस निजी प्रार्थना के अंत में यीशु कहते हैं, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था वह मैंने पूरा किया है। इस तरह मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट की है। तो हमको भी एक चुनौती है। हमारी जीवन यात्रा के अंतिम में हम लोग भी कह सके, हे पिता ईश्वर, तूने जो कार्य करने के लिए मुझे दिया है मैंने वे सब पूरा किया है। यह कृपा हमको भी मिले। और अध्याय 17 और संख्या 6 से प्रभु यीशु अपने दल के लोगों के लिए, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। तूने जिन लोगों को संसार में से चुनकर मुझे सौंपा, उन पर मैंने तेरा नाम प्रकट किया है। वे तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे सौंपा और उन्होंने तेरी शिक्षा का पालन किया है। अब वे जान गए हैं कि तूने मुझे जो कुछ दिया है वह सब तुझसे आता है। तो पिता ईश्वर के और प्रभु यीशु के बीच में जो गहरा रिश्ता है वे उनके शिष्य लोग समझ ले। और अंत में प्रभु यीशु की प्रार्थना है, अब मैं संसार में नहीं रहूँगा, परंतु वे संसार में रहेंगे और मैं तेरे पास आ रहा हूँ। परम पावन पिता, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है उन्हें अपने नाम के सामर्थ्य से सुरक्षित रख, जिससे वे हमारी ही तरह एक बने रहें। भाई और बहनों, यह प्रभु यीशु हमारे लिए एक नमूना दे रहे हैं। हमारे दल में, प्रार्थना दल में या धर्म संघ के छोटे छोटे समुदाय में
प्रार्थना करनी है, या हमारे परिवारों में पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। जिस परिवार में मालाबिंदी है, माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु से प्रार्थना होती है, उन परिवारों में शैतान नहीं घुस सकता है, वहाँ के सदस्य सुरक्षित रहेंगे। इसीलिए पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेरित चरित्र अध्याय 13 में हम लोग अंताकिया की कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ कई नबी थे, उन्होंने उपवास करके प्रार्थना की। तब प्रभु ने एक संदेश दिया कि पौलुस और बरनबास को अलग कर दे, उनके लिए प्रार्थना कर मिशनरी कार्य के लिए भेजा जाए। उसी तरह हर एक प्रार्थना दल में विशेष प्रार्थना होनी चाहिए, हर परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए। पारिवारिक प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संत पापा कहते हैं, परिवारों का परिवार है कलीसिया। तो हर एक परिवार एक छोटी इकाई है, कलीसिया की छोटी इकाई है, जहाँ पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी बात सुनने वाले सभी परिवार के सदस्यों के लिए मेरा निवेदन है, आप अपने परिवार में शाम के समय भोजन बनाकर कम से कम एक मालाबिंदी बोले, प्रभु आपको सुरक्षित रखेंगे। और इसी अध्याय की पद संख्या 20 से 26 तक सामुदायिक प्रार्थना है। जैसे रविवार के दिन हमारे चर्चों में प्रार्थना होती है, मिस्सा बलिदान होता है, उसमें भाग लेना है। इसी तरह प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में, विशेष रूप से संकट आने के पहले या संकट के बीच में या संकट के बाद, व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए, दल में प्रार्थना या परिवार में प्रार्थना होनी चाहिए, या समाज की प्रार्थना होनी चाहिए। कम से कम साल में एक बार किसी साधना केंद्र में जाकर सामुदायिक प्रार्थना में भाग ले। प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे, सुरक्षित रखेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत पौलुस के समान सुसमाचार के प्रचार के लिए उत्साही रहें, अथक परिश्रम करें, और हम सबों को कृपा दे व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रार्थना के लिए कृपा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।